Good morning, students. Today we will read chapter 7, A Merchant and His Donkey. In this chapter, what will you read? You will read about a donkey which avoided its work, who is lazy. The donkey thought of a trick and repeated it until it was discovered. When the merchant learned about the donkey's trick, he laughed at it and said, "Those who are too clever sometimes overreach themselves." जो लोग ज़्यादा समझदार और ज़्यादा तेज बनते हैं वो कभी कभी खुद को ही नुकसान पहुंचा देते हैं. ओके, देन लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. देयर वॉज अ मर्चेंट हु यूज्ड टू वेंट टू द मार्केट टू सेल हिज गुड इन द मार्केट ऑन हिज डोंकीज बैक. अपने डोंकी की पीठ पर लाद कर कुछ सामान मार्केट में सेल करने जाया करता था. दे हैव टू वेंट थ्रू ओवर अ ब्रिज डेली टू रीच द मार्केट. मार्केट जाने से पहले उनको एक ब्रिज था. ब्रिज क्या होता है? जो रिवर को क्रॉस करने के लिए उसके ऊपर से बनाया जाता है. ओके, तो ब्रिज के ऊपर से होकर उनको जाना होता था. वन डे मर्चेंट हैज लोडेड बैग्स ऑफ साल्ट ऑन द डोंकीज बैक. क्या डाला? साल्ट रखा बैग्स. तो जो साल्ट के बैग थे वो डोंकी की बैग पर रखे. अनफॉर्चुनेटली ऑन दैट डे द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर. डोंकी का पैर फिसल गया और वो रिवर में गिर गया. द साल्ट इन द बैग्स वर डिजोल्व्ड इन द वाटर एंड बैग्स बिकम सो लाइट देन अर्लियर. साल्ट की क्या स्पेशलिटी होती है? साल्ट जब पानी में घुलता है, मिलता है पानी के साथ, तो वो उसमें घुल जाता है. तो जब जो बैग्स थे पानी में गिरे तो उसका जो साल्ट था वो रिवर के पानी में मिक्स हो गया और जो बैग्स में जो लोड था वो लाइट हो गया. डोंकी बिकेम वेरी हैप्पी. नेक्स्ट डे द डोंकी हैज रिपीटेड द सेम थिंग विलिंगली जानबूझकर. द मर्चेंट सफर्ड अ ग्रेट लॉस. लेकिन मर्चेंट को तो बहुत लॉस हो रहा था. उसका सारा साल्ट जो था वो डे बाई डे पानी में डिजोल्व होता जा रहा था. ही अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक. उसको समझ में आ गया कि डोंकी जो है वो जानबूझकर ये सब कर रहा है. ही थॉट ऑफ अ प्लान एंड ऑन द अदर डे ही लोडेड कॉटन एट द प्लेस ऑफ साल्ट. उसने क्या किया? उसने साल्ट की जगह कॉटन रख दिया बैग्स के अंदर. Again the donkey willingly slipped and fell into the river. अगले दिन डोंकी ने फिर से वही ट्रिक अपनाई और रिवर में स्लिप हो गया. बट दिस टाइम ही शॉक्ड. इस बार उसको बहुत शौक लगा. बिकॉज बैग्स वर गेटिंग हैवियर. बहुत भारी हो गए थे बैग्स. बिकॉज द कॉटन हैज सॉक द वाटर इन इट. क्योंकि कॉटन की क्या स्पेशलिटी होती है? कॉटन जो है वाटर को अपने अंदर सॉक कर लेती है और पूरे वाटर का जो वेट है वो कॉटन के साथ मिक्स होकर डोंकी की बैक पर आ गया, है ना. देन व्हाट हैपन? द बैग्स बिकेम वेरी हेवियर बिकॉज द कॉटन हैज सोक्ड द वाटर इन इट. देन द फुलिश डोंकी कुड नॉट सक्सीड दिस टाइम. इस बार डोंकी जो है वो अपने ट्रिक में सक्सेसफुल नहीं हो पाया. ही बिगेन टू फील मच पेन बिकॉज ऑफ द हैवी लोड. उसको बहुत हैवी लोड लेकर चलने के कारण बहुत पेन हुआ, बहुत तकलीफ हुई. द मर्चेंट लाफ्ड एट द डोंकी फॉर हिज फुलिशनेस. मर्चेंट जो था वो डोंकी की फुलिशनेस के ऊपर बहुत हंसा. द डोंकी वॉज पनिश्ड फॉर हिज रॉन्ग एंड कनिंग डीड. डोंकी जो है उसने जो गलती की और जो उसने चतुराई की दूसरे को फूल बनाने के लिए, उसके ऊपर उसको बहुत ही रिग्रेट करना पड़ा. ओके स्टूडेंट्स, देन व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? वी लर्न दिस स्टोरी दैट दोज हु आर टू क्लेवर समटाइम्स ओवर रीच देमसेल्व्स. जो लोग बहुत ज़्यादा चतुर बनते हैं या जो दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं वो खुद भी कभी कभी बहुत नुकसान में पहुंच जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड द चैप्टर केयरफुली. डू प्रैक्टिस कंटिन्यू. डेली रीड द चैप्टर 1 to 7 continuously and do the work all in good handwriting in your copy.